व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैलेंजेस टू द यूट्यूबर्स इन 2022। आज के हालात में यूट्यूबर्स को किस तरह के मसाइल हैं, क्या चैलेंजेस हैं जिनका उसको सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अगर देखें, आज कंपटीशन का दौर है। एक वक्त था जब हमारे यूट्यूबर्स इधर से वीडियो ली, उधर से वीडियो ली, अपलोड की, पैसे कमा रहे थे, कोई कॉपीराइट नहीं था, व्यूअर्स, वॉच टाइम, इसी तरह सब्सक्राइबर्स, इनकी बंदिश नहीं थी। लेकिन आज दिन ब दिन जो है, डे टू डे जो है, वो जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो पाबंदियां हैं, वो दिन ब दिन सख्त होती जा रही हैं। और इनके साथ साथ यूट्यूबर को भी अपने आप को वेल प्लान करना पड़ेगा, वेल सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, ताकि वो इन चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में सामना कर सके। व्यूअर्स, आज हमारे यूट्यूबर्स को जो है वेल प्लान कैसे होना पड़ेगा, हर चीज़ प्लानिंग के साथ करनी पड़ेगी ताकि वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सके, दूसरों को compete कर सके। आपने कोई चैनल बनाया हुआ है, फर्स्ट तो आपकी जो वीडियोस हैं याद रखें हमेशा रिलेटेड बनाएं। उससे हटके बनाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, आपकी कोई वीडियो देखेगा ही नहीं, क्योंकि आपके चैनल से तो की जाती है कि आपका मजहबी अगर चैनल है तो मजहब के बारे में बता रहे हैं, अगर कोई ड्रामे के बारे में तो ड्रामे के बारे में बता रहे हैं, फनी है तो फनी बता रहे हैं। रिलेटेड होनी चाहिए आपकी वीडियोस। अब सबसे पहले जो है, फर्ज करें आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको वेल प्लान कैसे चलना पड़ेगा। आप उसकी पहले जो टॉपिक है वो सिलेक्शन करें। फलां टॉपिक है, वो आजकल बड़ा ही चल रहा है, मैं उसके बारे में कोई वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो पहले फाइनल करने के बाद टॉपिक को आप डाटा कलेक्शन करेंगे। उसके रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वो नेट से देखना पड़े, वो लोगों से लेना पड़े, वो आपको हालात से लेना पड़े, किताबों से लेना पड़े, जो भी ज़राए हों, आपने पहले डाटा कलेक्शन वेल अंदाज में करनी है और कोशिश करनी है कि मैक्सिमम डाटा आपको मिले, ऑथेंटिक डाटा आपको मिले। डाटा लेने के बाद आपने एक स्क्रिप्ट लिखना है, उसको तरतीब देनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, पहले कौन सी होनी चाहिए, बाद में कौन सी होनी चाहिए, इसको तरतीब आप लगाएंगे। जब आप स्क्रिप्ट लिख लेंगे उसके बाद आपने अपनी वीडियो को पिक्चराइज करना है, वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाने के बाद उसको एडिट कर लें। अब आपने देखना है कौन सा सीन कहाँ पे हो, कौन सा सीन होना ही नहीं चाहिए, किसको ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए, इसका म्यूज़िक बैकग्राउंड कौन सा, बैकग्राउंड पे कौन सा म्यूज़िक लगाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो जो है वो अट्रैक्टिव हो सके, मोटिवेशनल हो सके। ये करने के बाद आपने यूट्यूब स्टूडियो में इस वीडियो की सेटिंग करनी है। याद रखें, जब तक आप यूट्यूब स्टूडियो में वो जितनी भी रिलेटेड सेटिंग्स हैं वो नहीं करेंगे, आप अपनी वीडियो को वायरल नहीं करवा सकते, उसको मोटिवेशनल या सेंसेशनल नहीं बना सकते, आप उसको अट्रैक्टिव नहीं बना सकते। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें करने वाली हैं, याद रखें। पहले तो नंबर 2 चीज़ें जो बड़ी आम है, एक टाइटल और दूसरा थंबनेल। जब भी कोई आपकी वीडियो को देखने के लिए आता है तो सबसे पहले जब उसे नज़र आती है तो 2 ही चीज़ें नज़र आती हैं, एक टाइटल नज़र आता है और एक थंबनेल नज़र आता है। और इन दोनों को भी अगर कंपेयर करें तो थंबनेल तकरीबन 80% जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करता है। लोगों की नज़र ही वो थंबनेल की तरफ जाती है, वो कितना अट्रैक्टिव है। अगर बड़ा मोटिवेशनल है, अट्रैक्टिव है, तो लोग उसको क्लिक करेंगे, देखेंगे। 20% जो है वो टाइटल को देखते हैं। इन दोनों को बड़े अच्छे अंदाज से डील किया जाना चाहिए। टाइटल हमेशा शॉर्ट रखें, अच्छे लफ्ज़ों का चुनाव करें और अपना यहाँ पे जो चैनल है उसका नाम भी उसमें ऐड करें, ये सारी चीज़ें करें। इसी तरह थंबनेल में आप वो अट्रैक्टिव बनाएं, मोटिवेशनल बनाएं, कम अल्फाज इस्तेमाल करें और बड़ा वो
ब्राइट किस्म के हो कि लोगों की जब भी वो यूट्यूब का विजिट करें तो वो आपका जो आपकी वीडियो जो है उनको अट्रैक्ट कर सके, मोटिवेट कर सके। इसके बाद यूट्यूब स्टूडियो में आप डिस्क्रिप्शन देंगे, आपकी वीडियो किस बारे में है वो सारा आप वहाँ पे लिखेंगे, बेहतर अंदाज में लिखें ताकि लोगों को पता चल जाए इस रिलेटेड वीडियो है। फिर आप टैग्स और हैश टैग्स दें। टैग्स और हैश टैग सब जब देते हैं तो वीडियो जो है और ज़्यादा बेहतर अंदाज में चल सकती है, बेहतर वायरल हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर, सब्सक्राइबर, वॉच टाइम ले सकती है, आपका चैनल ज़्यादा ग्रो कर सकता है। इसी तरह कार्ड्स और एंड कार्ड्स भी होते हैं, इनकी तरफ भी खुसूसी तवज्जो दें। याद रखें ये आपकी दूसरी वीडियोस के बारे में, आपके चैनल के बारे में, आपकी प्लेलिस्ट अगर बनी हुई है उनके बारे में आप यहाँ पे एडवर्टाइज कर सकते हैं। एंड पे कार्ड्स दें। स्टार्ट में कार्ड्स दिए जाते हैं और एंड कार्ड जो है वो एंड पे दिए जाते हैं। स्टार्ट में आप वहाँ पे वीडियो दे सकते हैं, प्लेलिस्ट दे सकते हैं, अपने चैनल के बारे में दे सकते हैं कि इसको सब्सक्राइब काइंडली करें। एंड पे आप वीडियोस अगर देना चाहते हैं 3-4 वीडियो दे सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे चैनल के बारे में दे सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट के बारे में दे सकते हैं। इस तरह इन चीज़ों के करने से आपकी वीडियो जो है वो वायरल होने के बड़े चांसेस होते हैं। याद रखें इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट जो है जितना ज़्यादा आपकी वीडियो का होगा, जितने परसेंटेज उसकी ज़्यादा होगी, आपकी वीडियो के वायरल होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया ये कंपटीशन का दौर है। अगर आप दूसरों से compete करना चाहते हैं तो एक्टिव हो जाइए, ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो जाइए, ज़्यादा अपने आप को वाइब्रेट कीजिए, मेंटली एक्टिव हो जाइए, अच्छा जो डाटा है, अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कलेक्शन करें, मेहनत करें, इसके ऊपर वीडियो बनाने में मेहनत करें और फिर उसको एडिट करने में कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, कौन सी चीज़ होनी नहीं चाहिए। इन चीज़ों के साथ आप जो लेटेस्ट दौर चल रहा है उसमें आप compete कर सकेंगे और बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकेंगे। बड़ी उम्मीद करता हूँ कि इस तरह आपकी वीडियो भी वायरल होगी, आपका चैनल भी बेहतर अंदाज में ग्रो करेगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल सेठी टेक को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगा जो बटन है आइकॉन जो बना हुआ है बेल का, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।